स्मृति मंदाना के गढ़ में मुंबई इंडियंस की टीम ने रचा इतिहास। इस मुकाबले में आया यस्तिका भाटिया, अमलिया केर का तूफान, पलटा पूरा मुकाबला, दर्ज की रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। महिला आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला जो कि मुंबई बनाम बेंगलुरु के बीच खेला गया। इस मुकाबले में स्मृति मंदाना के गढ़ में किस प्रकार अमलिया केर, यस्तिका भाटिया की तूफानी बल्लेबाजी के चलते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने किस प्रकार दर्ज की शानदार जीत बताएंगे। दोनों टीमों के बीच खेले गए इस मुकाबले का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में स्मृति मंदाना ने सिक्का उछाला। गिरा मुंबई इंडियंस कप्तान नेट सिल्वरब्रैंट के पक्ष में। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला चुना। बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से स्मृति मंदाना, सोफी डिवाइन ने बेंगलुरु की सलामी पारी की शुरुआत की, लेकिन यहां पर बेंगलुरु की शुरुआत काफ़ी खराब देखने को मिली। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर वोग ने स्मृति मंदाना को यहां पर नेट सिल्वरब्रैंट के हाथों कैच आउट करा दिया। बेंगलुरु की टीम को बड़ा झटका लगा। इस मुकाबले में स्मृति मंदाना ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन की पारी खेली। तो फिर इस टीम की ओर से एस मेघना बल्लेबाजी के लिए उतरी। 86 ओवर की चौथी गेंद पर मेघना ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। तो वहीं पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर शाइका इशाक की इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर सोफी डिवाइन ने चौके तक भेज दिया। लेकिन यहाँ पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर नेट सिल्वरब्रैंट ने एस मेघना को सत्यमूर्ति कीर्तना के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को दूसरा झटका लगा। फिर बेंगलुरु की ओर से एलिस पेरी बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन छठे ओवर की चौथी गेंद पर शाइक इशाका ने सोफी डिवाइन को इस बार एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेंगलुरु की टीम को तीसरा झटका लगा। इस मुकाबले में सोफी डिवाइन ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन की पारी खेली। पूरी तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम यहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वोंग की एक और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन को यहां पर इस बार चौके तक भेज दिया ऋचा घोष ने। लेकिन यहां पर 90वें ओवर की दूसरी गेंद पर पूजा वस्त्रकार ने वापसी करते इस बार ऋचा घोष को यहां पर कैच आउट करा दिया। एस संजना का तो मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में ऋचा घोष ने 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 7 रन की पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का 7वां विकेट गिरा। इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सत्यमूर्ति कीर्तना की गेंद पर यहाँ पर एलिस पेरी के बल्ले से कमाल का चौका जो कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका मोलिनी ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर नेट सिल्वरब्रैंट की एक और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। यहाँ पर एक बार फिर से एलिस पेरी ने। लेकिन यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर पूजा वस्त्रकार ने सोफी मेलिनो को क्लीन बोल्ट आउट कर दिया। मुंबई इंडियंस की टीम को 5वीं सफलता मिली। इस मुकाबले में मोलिनो ने मात्र 12 रन की पारी खेली। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं छठी गेंद पर अमलिया करके एक ही ओवर में एलिस पेरी के बल्ले से एक के बाद एक दो कमाल के चौके देखने को मिले। पहले तो पेरी ने यहाँ पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और चौका एलिस पेरी के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते हुए अमलिया करके इस ओवर में पेरी ने कुल मिलाकर 11 रन बटोले। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का चौका जॉर्जिया वेहरम के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस बार हेली मैथ्यूज की एक और गेंद को जॉर्जिया वेहरम ने इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर चौके तक भेज दिया। कमाल की बल्लेबाजी जॉर्जिया वेहरम के बल्ले से देखने को मिली। लेकिन 90 ओवर की 5वीं गेंद पर नेट सिल्वरब्रैंट ने इस बार जॉर्जिया वेहरम को अमलिया करके हाथों कैच आउट करा दिया। वेहरम के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम को 6ठी सफलता मिली। जॉर्जिया वेहरम ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर स्कूप शॉट की बदौलत श्रीलंका पाटिल ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए 20वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मात्र 7 ही रन बटोरने में कामयाब हो पाई, जिसके चलते हुए मुंबई इंडियंस की टीम के सामने बेंगलुरु की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 131 का स्कोर खड़ा कर दिया। यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम को 132 रन का लक्ष्य दे दिया। 132 के स्कोर का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की ओर से एलिसा हिली, यस्तिका भाटिया ने मुंबई इंडियंस की सलामी पारी की शुरुआत की। जब पहले ओवर की पहली गेंद पर लोंगो
ऑन बाउंड्री लाइन को और यहाँ पर यस्तिका भाटिया ने कमाल का चौका जड़ दिया। रेणुका सिंह ठाकुर की इस गेंद पर यस्तिका के बल्ले से लाजवाब चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस बार हेली मैथ्यूज ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को एक और चौका जड़ दिया और पहले ओवर में कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस की टीम ने 9 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सोफी मोलिनी की गेंद पर यहां पर पारी का पहला छक्का यस्तिका भाटिया के बल्ले से देखने को मिला। यस्तिका भाटिया ने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की एक और गेंद को यस्तिका भाटिया ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौके तक भेज दिया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद को फिर से हेली मैथ्यूज ने चौके तक भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार यस्तिका भाटिया ने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। यस्तिका भाटिया के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे ओवर में कुल मिलाकर 16 रन बटोर लिए। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर सोफी डिवाइन की 2 गेंदों को यहां पर यस्तिका भाटिया ने चौके तक भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सोफी डिवाइन ने वापसी करते हुए यस्तिका भाटिया को ऋचा घोष के हाथों कैच आउट करा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम को पहला झटका 45 के स्कोर पर लगा। इस मुकाबले में यस्तिका भाटिया ने मात्र 15 गेंद में 31 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 चौके 2 छक्के देखने को मिले। इसके बाद 5 ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान नेट सिल्वर ब्रेंट ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन को चौका बटोर लिया, जिसके चलते हुए पहले 6 ओवर में मुंबई इंडियंस की बेहतरीन शुरुआत देखने को मिली। मुंबई इंडियंस की टीम ने 60 का स्कोर प्राप्त कर लिया। इसके बाद 7वीं ओवर की पहली गेंद पर वेहरम की गेंद पर हेली मैथ्यूज ने यहां पर 78 मीटर का कमाल का छक्का जड़ दिया। हेली मैथ्यूज के बल्ले से लाजवाब छक्का देखने को मिला। लेकिन 8वीं ओवर की चौथी गेंद पर श्रंका पाटिल ने हेली मैथ्यूज को कप्तान स्मृति मंदाना के हाथों कैच आउट करा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा झटका हेली के रूप में लगा। इस मुकाबले में हेली मैथ्यूज ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन की पारी खेली। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर कप्तान नेट सिल्वर ब्रेंट के बल्ले से लाजवाब चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 9वीं ओवर की दूसरी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन शेख के इस ओवर में कुल मिलाकर अमलिया कर ने 2 शानदार चौके बटोर लिए, जिसके चलते हुए 9वीं ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल मिलाकर 11 रन बटोर लिए। तो वहीं पर 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर श्रंका पाटिल की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहां पर अमलिया केर के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। यहां से मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए मात्र 37 रन की आवश्यकता थी। तो इसके बाद 12वीं ओवर की पहली गेंद पर आशा शोभना की गेंद पर अमलिया केर ने चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 101 रन पहुंच चुका। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर अमलिया केर ने शोभना आशा की गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर नेट सिल्वर ब्रेंट के बल्ले से फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। यहाँ पर दोस्तों नेट सिल्वर ब्रेंट अमलिया केर की शानदार पार्टनरशिप के चलते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज की। यहाँ पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को हराकर इतिहास रच दिया है।